बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी ब्रीड बनाना चाहते हैं तो उस ब्रीड को बनाने का क्या प्रोसीजर है और आप किस तरह से जो है दो मुख्तलिफ़ नस्लों को आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपनी जो डिज़ायर ट्रेट वाली डिज़ायर खसूसियात वाली नस्ल जौन सी है वो बना सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि आखिर हमें क्या ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम जो मुख्तलिफ़ नस्लें हैं उनको आपस में क्रॉस कराते हैं, तो कौन कौन सी नस्लें हैं, उनकी क्या क्या ट्रेड्स हैं और उनको आपस में क्रॉस करा के आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आपके पास जो मोस्टली नस्लें पाई जाती हैं उनमें एक है मियाँ वाली नस्ल के जानवर। इसके अलावा इंडिया की जो रेज़ा ब्रीड के जानवर हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं और इसके अलावा लाहौरी कदों के जो जानवर हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हैं अगर हम बात करें तो थाईलैंड से जो जानवर हैं वो भी इंपोर्टेड करके पाकिस्तान में लाए गए हैं और उनकी भी पाकिस्तान की नस्लों के साथ क्रॉस किया गया है। इसके अलावा जो आजकल करेंटली है वो जापानीज़ शामू या ब्राज़ीलियन शामू जौन से हैं उनको भी पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ लोग जौन से हैं वो उनको भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपनी नस्लों के अंदर। अब ये जितने भी ब्रीड्स का मैंने आपको बताया इनकी कुछ टिपिकल ट्रेड्स हैं या कुछ टिपिकल खसूसियात हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो इनको अपनी जो है इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं लोग अपनी उसके अंदर अपनी ब्रीड के अंदर। जैसे अगर बिलफर्ज बात की जाए रेज़ा सील की, तो जो रेज़े होते हैं ये अगर स्ट्रेचर की बात की जाए तो छोटा स्ट्रेचर होता है इनका, कद इनका छोटा होता है, गर्दन इनकी काफ़ी मज़बूत होती है, नोक इनकी छोटी होती है और ये जो है ये जो इनका जो गर्दन की मज़बूती है उसकी वजह से जो शिकारी हज़रात हैं वो इनको अपनी जो है ब्रीड उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह बात की जाए अगर हम बात करें थाई ब्रीड की, तो जो थाई ब्रीड के जानवर होते हैं इनकी जो लड़ने की रफ़्तार होती है वो बहुत ही तेज़ होती है और ये आमतौर पर सीधी लड़ाई नहीं करते। आमतौर पर ये अपनी नेक को लॉक करते हैं दूसरे जानवर के साथ और उस चीज़ को फ़ायदा उठा के जौन सा है ये दूसरे जानवर के ऊपर हमला करते हैं। तो नेक लॉकिंग की वजह से जो मुख्तलिफ़ लोग हैं वो इस ब्रीड को अपनी जो उनके पास घर में मौजूद ब्रीड होती है उसको उसके साथ क्रॉस कराते हैं और ताकि जो हैं उनके जो जानवर हैं उनमें एक तो फुर्ती आए और दूसरा ये कि अगर वो कभी फ़ाइट करें तो जो जानवर है उसके पास वो ऐसी ट्रिक्स मौजूद हों कि वो दूसरे जानवर को देर कर सकें। यहाँ ये भी आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो का मकसद जो है वो लड़ाई की प्रमोशन नहीं है, क्योंकि जो जानवरों को लड़ाना है वो इस्लाम के अंदर हलाल बिल्कुल भी नहीं है। ये बेज़ुबान जानवर होते हैं लेकिन ट्रेड्स के साथ साथ जो इनकी खसूसियात थी उनके साथ ये बताना ज़रूरी था कि आपको ये बताया जाए कि आखिर एक ब्रीड जो है दूसरी ब्रीड से क्यों मुनफरिद होती है और आखिर आप उसको क्यों अपनी ब्रीड के साथ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह बात की जाए शामू ब्रीड की, तो शामू के अंदर जो दो नस्लें इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं पाकिस्तान में, उनमें एक है को शामू और दूसरे हैं ओ शामू। जो को शामू है उनका जो जेस्चर जो उनका बॉडी है स्ट्रक्चर है वो छोटा है, तकरीबन ज़ीरो साइज़ का कि ये सील होते हैं, बहुत ही मजबूत जानवर होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें ओ शामू जानवरों की तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमारे सीनियर से भी थोड़ा बड़ा होता है और ये काफ़ी मज़बूत जानवर हैं और इनके जो पल्ले वो मतलब जो इनके पार हैं वो बहुत ही मज़बूत होते हैं। इनकी जो दुम है वो तकरीबन जिस तरह हमारे देसियों के अंदर बड़ी और खुली दुम होती है, इनकी दुम जो सी है वो भी तकरीबन वैसे ही होती है। तो मज़बूत फिज़ीक, मज़बूत दुम और मज़बूत बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि इनको जो है अपनी सिंधी नस्ल के जो जानवर हैं उनके साथ या लाहौरी नस्ल के जो जानवर हैं उनके साथ इनकी ब्रीडिंग करा के तो उसका जो है जो रिज़ल्ट है वो लिया जा सके।
इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे लाहौरी नस्ल के जानवर होते हैं, इनका आमतौर पर जो फेस है वो बड़ा होता है, लेंथी होता है, लेंथ में ज़्यादा होता है, मज़बूत जानवर होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रेड के अंदर दूसरी ट्रेड को के जानवर को केस के साथ क्रॉस कराने का पर्पज़ सिंपली ये होता है कि उस जानवर को या उस नस्ल के जानवर को ऐसी खसूसियात दी जा सकें जो उसे दूसरी नस्लों से और दूसरे जानवरों से मुमताज़ कर सके। ये ऐसे ही है जैसे बिलफ़र्ज़ अगर एक पर्सन है तो उसकी एक अच्छी आदत है जो आपको पसंद है, लेकिन अगर उसी पर्सन के अंदर 2 अच्छी आदतें हों तो वो डेफ़िनेटली उसकी जो वैल्यू होगी वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा होगी। तो इधर यहाँ पे भी जो क्रॉस ब्रीडिंग है उसका बेसिकली जो पर्पज़ है वो यही है कि जो लोग मुर्ग़बानी करते हैं या जो लोग ये शौक़ करते हैं वो ऐसी ब्रीड बना सकें जिसका कोई और संग ना हो, मतलब जिसके साथ कोई और पर्सन कम्पीट ना कर सके। जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी पहली वीडियोस में बताया कि ब्रीडिंग का जो पर्पज़ है वो बेसिकली एक तो जानवर की ब्यूटी को इन्हांस करना है। जो लोग शौकिया घर में पालते हैं वो डेफ़िनेटली अपने घर में अच्छा और प्यारा मुर्गा ही चाहेंगे, और बहुत से जो लोग हैं वो इसको इसलिए करते हैं ताकि अपने जानवरों की या अपनी ब्रीड की उन खामियों को दूर किया जा सके जो उनको लगता है कि ये अगर उनके जानवरों का प्लस बन जाए तो उनके जो जानवर हैं वो दूसरों से डेफ़िनेटली बेटर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ इन ब्रीडिंग की, तो मैंने आपको पहले बताया कि इन ब्रीडिंग का जो असल पर्पज़ है वो यही है कि आपके पास जो प्योरिटी है वो एज इट इज़ बरकरार रहे, और इसके अलावा जो है आप मुख्तलिफ़ जो जानवरों के अंदर कलर हैं, नायाब रंग हैं वो बना सकें। और नायाब रंगों को बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो जानवर हैं वो मल्टीपल कलर के हों या वो सेम कलर के ना हों। तो इस सूरत के अंदर जो है आपको जानवरों के अंदर ऐसी वैरायटीज़ मिल जाती हैं जो डिफ़र होती हैं। इस केस में बेसिकली यही होता है कि जो आपका और मुर्गा और मुर्गी है, आप उसको पहले आपस में क्रॉस कराएं, फिर जो उसके बच्चे हों उन बच्चों को जैसे फ़ीमेल को सा है मेल के साथ और मेल को सा है वो फ़ीमेल के साथ क्रॉस करवाया जाए। फिर उसके नतीजे में जो बच्चे हासिल हों उन बच्चों के साथ क्रॉस करवाया जाए जो कि आपको पहली ब्रीड में मिले थे। और फिर उसके बाद में जो है जब आपको थर्ड ब्रीड मिल जाए तो थर्ड जो ब्रीड होगी उसके जो ब्रीड बनेगी वो आलमोस्ट यूनिक होगी पहली दोनों ब्रीड से। तो उसके बाद में फिर आप थर्ड ब्रीड और फोर्थ ब्रीड की आपस में ही इंटरब्रीडिंग कराएं तो आपको जो है वो जो मुनफरिद रंगत है जानवरों की वो बरकरार रहेगी। मुनफरिद रंगत से मुराद ये है कि जैसे अगर एक जानवर प्योरिटी में है सफ़ेद और ब्लैक, तो जब आप उसको क्रॉस कराते जाएंगे तो उसके अंदर कुछ कुछ ब्लैक कलर और कुछ कुछ वाइट कलर जो सा है वो आता जाएगा। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं वो हर किसी को पसंद नहीं होते, लेकिन बहुत से लोगों को जो है ऐसे मुनफरिद जानवर जो हैं वो अच्छे भी लगते हैं। तो ये बेसिकली ब्रीडिंग का पर्पज़ है और मैंने आपको कम्प्लीटली एलेबोरेट कर दिया है। बाकी जो जानवर हैं इसीलिए टेरिटोरियल इन नेचर होते हैं, अपनी टेरिटरी के फ़ाइट करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जानवरों को जो आपस में डेलिब्रेटली या दानिस्ता तौर पर जो लड़ाना है ये इस्लाम में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, इसका सख्त गुनाह है। तो बराए मेहरबानी इस गुनाह से बचिए और जो जानवर रखिए शो कीजिए, लेकिन गुनाह के साथ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।